Hello and welcome everybody to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 7 science. Chapter name is Nutrition in Animals. बेटा ये इस चैप्टर की मेरी 6th वीडियो है। 5 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं और इन 5 वीडियोस में हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के 3 ऑर्गन्स ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। Mouth and buccal cavity, then food pipe, or you can say esophagus, and number 3 stomach. Today we will move ahead. चलो अब देखते हैं आज हमने 4th जो ऑर्गन है वो कौन सा हमने डिस्कस करना है. So today we will discuss. अभी हम स्मॉल इंटेस्टाइन डिस्कस करेंगे. हमने पुराने डिस्कस कर चुके हैं हम लोग अप टू स्टमक. ठीक है, तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन हमने क्या डिस्कस करना है वो देख. जो है आपका स्टमक के साथ अटैच्ड होता है. ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स बेसिकली अगर आपने कभी ह्यूमन बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम देखा हो तो उसमें उसमें आपने देखा होगा तो उसमें एक ना छोटी ना नूडल्स टाइप वो बहुत लगी होती है. हमारी कॉइल सी हाईली कॉइल्ड ट्यूब होती है जो हमारी फूड पाइप के साथ कनेक्ट होती है. और वो जो आपकी वो जो नूडल्स टाइप कॉइल्ड ट्यूब सी होती है उसको हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन. द स्मॉल इंटेस्टाइन, डू यू नो द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन? ये बहुत लंबी होती है. एक नॉर्मल एडल्ट में ये 7.5 मीटर की होती है. आप खुद सोचो कितनी ज़्यादा लंबी होगी. और वो मतलब घूम घूम के वो ऐसे इतने छोटे से पोर्शन में हमारी आ जाती है. राइट. सो नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन का व्हाट डज इट डू? वो करती क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, जो आपके लीवर है, पेनक्रियाज है, उनका जो वो जूसेस एक्सक्रीट करती हैं, वो जूसेस लेती हैं उनसे, लीवर और पेनक्रियाज से. और कुछ खुद उसने स्मॉल इंटेस्टाइन ने जूसेस एक्सक्रीट करती हैं, वो सारे खुद के जूसेस भी होते हैं उसमें. मीन्स खुद के जूसेस भी होते हैं और जो लीवर और पेनक्रियाज से जो हमारे जूसेस सिक्रीट होते हैं वो भी सारे हमारे उसमें इकट्ठे होते हैं. नाउ कम्स लीवर. इस अभी हमने लीवर और पेनक्रियाज की बात की है तो पहले लीवर और पेनक्रियाज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. सबसे बड़ा ग्लैंड ह्यूमन बॉडी में कौन सा है? दैट इज़ लीवर. कौन सा है सबसे बड़ा ग्लैंड? यू शुड नो, दैट इज़ लीवर. लीवर बेसिकली रेडिश ब्राउन कलर का ग्लैंड होता है जो आपके एब्डोमेन के अपर राइट पार्ट पे है. अपर राइट पार्ट पे एब्डोमेन के आपके रेडिश ब्राउन कलर का एक ग्लैंड है, दैट इज नोन एज अ लीवर. ठीक है. व्हाट लीवर डू? लीवर का क्या काम है? लीवर एक बाइल जूस को सिक्रीट करता है. मैंने आपको ऊपर बताया ना कि लीवर के जूसेस सिक्रीट जो होते हैं, पैनक्रियाज के जूसेस जो सिक्रीट होते हैं और उसके अपने जूसेस जो सिक्रीट होते हैं वो सारे के सारे इसमें होते हैं. ये इसके पास पहुंच जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में. सो एक बाइल जूस, ये आपको क्वेश्चन कई बार आ जाता है, आपको पता होना चाहिए कि एक बाइल जूस है जो सिक्रीट करता है लीवर. लीवर कौन सा जूस सिक्रीट करता है? बाइल जूस. और जो कहाँ पे स्टोर होता है? वो एक गॉल ब्लैडर, लीवर के साथ ही होता है हमारा बॉडी में गॉल ब्लैडर. वो उस गॉल ब्लैडर में वो जूस सारा का सारा एक सैक में स्टोर हो जाता है. तो गॉल ब्लैडर क्या अपना आप स्टोर करता है? गॉल ब्लैडर हमारा बाइल जूस से स्टोर करता है. राइट. नेक्स्ट कम्स बाइल जूस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है कि जिससे हमारे फैट्स इजीली डाइजेस्ट हो जाए. ये देखो हमारे जो प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स तो ऊपर डाइजेस्ट हो चुके हैं, अब फैट्स हमने डाइजेस्ट करने हैं. तो बाइल जूस जो हमारा लीवर में बनता है और जो हमारा गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है उसकी हेल्प से हमारे जो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे फैट्स की डाइजेशन के लिए. राइट. तो ये तो था लीवर के बारे में. अगर आपको आ जाए
सम टाइम्स बाइल जूस के बारे में आपको क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि बाइल जूस जो है लीवर में बनता है और वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। ठीक है, दीज आर 3 पॉइंट्स यू शुड नो। देन कम्स पैनक्रियास। अब आती है बात पैनक्रियास की। पैनक्रियास के एक लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड बिलो द स्टमक। स्टमक के नीचे एक क्रीम कलर का बहुत बड़ा सा ग्लैंड होता है, दैट इज नोन एज पैनक्रिया। पैनक्रियास में पैनक्रियाटिक जूस जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स के ऊपर अपना काम करना शुरू करते हैं और उनको सिंपलर फॉर्म्स में उसको कन्वर्ट करते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे, वैसे कार्बोहाइड्रेट्स तो माउथ में हमारे डाइजेस्ट हो जाते हैं और फैट्स भी हमने अभी किए हैं हमारे लीवर में। लीवर काफ़ी रोल प्ले करता है, बाइल जूस से हमारे डाइजेस्ट होता है। प्रोटीन्स भी हमने डिस्कस किए, बट फिर भी हमारा कुछ पार्ट जो है उसका उनका रह जाता है जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं। सो उनको पैनक्रियाटिक जूस जो है सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट करता है, सो दैट दे आर इजीली डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। ठीक है, आगे चलते हैं हम। जो लोअर पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लोअर पार्ट है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाती है, जो ग्लूकोज इजीली बॉडी में डाइजेस्ट हो जाती है। फैट्स को फैटी एसिड्स में, ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है और प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का लोअर पार्ट है वहाँ पे हमारे कार्बोहाइड्रेट्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सिंपलर शुगर्स नोन एज ग्लूकोज, और फैट्स जो है फैटी एसिड्स या ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन्स जो है वो अमीनो एसिड्स में। राइट, अब ये सारे हमारे डाइजेस्ट हो जाते हैं, तो फिर ये सारे के सारे हमारे जो डाइजेस्टेड फूड है, जो हमारा खाना सारा डाइजेस्ट हो गया, अब उसने नेक्स्ट स्टेप क्या है कि उसने ब्लड वेसल्स में जाना है। ब्लड वेसल्स में वो कैसे जाएगा? ब्लड वेसल्स में जाना है, वो जाता कैसे है? इंटेस्टाइन के थ्रू, इंटेस्टाइन की वॉल के थ्रू वो जाता है, जिसमें हमारे क्योंकि जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हमने खाना खाया वो उसने डाइजेस्ट होने हैं, वो न्यूट्रिएंट्स उसमें सारे के सारे हमारे एब्जॉर्ब होते हैं, वो प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। बट नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि वो जो हमारे न्यूट्रिएंट्स जो हमने एब्जॉर्ब किए हैं वो ब्लड वेसल में गए कैसे? मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ इतना बोला था कि ब्लड वेसल में वो जाते हैं न्यूट्रिएंट्स, वो इंटेस्टाइन की वॉल के थ्रू जाते हैं, बट वो कैसे, इस प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। बट द क्वेश्चन अराइजेस हाउ इट गोज, वो कैसे जाता है? ठीक है ना, हर एक आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आएगा, आपने बोल दिया कि ब्लड वेसल में वो जाएगा, न्यूट्रिएंट्स जो भी है हमारे अल्टीमेटली तो ब्लड वेसल्स में जाएंगे, तभी हमारी जो है एनर्जी हमें मिलेगी। ठीक है ना, बट अब वो क्वेश्चन यही आता है कि वो कैसे जाएगी। सो मैं आपको वो बताती हूँ। जो न्यूट्रिएंट्स खाने में हमारे न्यूट्रिएंट्स हमारे निकले हैं उसमें से, वो हमने अब कैसे जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू ब्लड वेसल्स में, वो उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारी बॉडी में होते हैं, विलाई हमारी बॉडी में होते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल्स पे होते हैं, और उनके थ्रू जो हमारा है न्यूट्रिएंट्स जो है वो ब्लड वेसल्स में जाते हैं। अब विलाई, अब मैं आपको एक समझाती हूँ उसको। जैसे मान लो ये आपको जो स्लाइड नज़र आ रही है, ये मान लो ये इनर साइड ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है, राइट। तो अब ये जो इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके बीच में हमारे विलाई लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे हमारे विलाई बने होते हैं, ये ऑलरेडी बने हुए हैं। ये जो विलाई ऐसे ऐसे होंगे, तो ये देखो इनकी जगह ज़्यादा हो गई ना, ये देखो अगर ये ऐसे भी लगे हुए हैं तो कहाँ तो ये चीज़ हमारी सिर्फ ये इस रेक्टेंगल में जाना था ब्लू कलर में, अब वो इसमें इतनी जगह में जा रहे, तो उसको अब्जॉर्प्शन के लिए जगह मिली, तो ये विलाए हैं। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हमारे जो होते हैं हमारे फिंगर्स में, इनमें कोई हड्डियाँ नहीं होती, इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं। इनमें ये जो है इनके बीच में हमारे ब्लड विलाई जो है वो हेल्प करती है कि सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्लड वेसल्स में चले जाए और वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, तो जितने
अच्छे से हमारे विलाई काम करेंगे उतने अच्छे से उतनी ज़्यादा हमारी एब्जॉर्प्शन सरफेस इंक्रीज़ होगा। ऑब्वियसली जितना बड़ा विलाई होगा उतना एब्जॉर्प्शन सरफेस इंक्रीज़ होगा, और उससे हमारा जो है ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारी न्यूट्रिएंट्स जो हमने गेन किए वो के सारे एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस जो है वो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में चले जाएंगे। ठीक है, द एब्जॉर्ब्ड फूड इज़ यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी एंड ग्रोथ। ये जो एब्जॉर्ब्ड फूड है, जो हमने न्यूट्रिएंट सारी बॉडी में सर्कुलेट हुए हैं, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में चले गए हैं, इनसे हमारी एनर्जी और ग्रोथ के लिए काम आते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं असिमिलाइजेशन। ठीक है, अब आपको जैसे इसी स्लाइड में बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे आ गए। एक एब्जॉर्प्शन का क्वेश्चन आ गया कि एब्जॉर्प्शन क्या होती है, असिमिलाइजेशन क्या होती है, विलाय क्या होता है, विलाय क्या काम करता है, कैसे उसका सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन का इंक्रीज होता है। तो आपको ये मैंने जो बताया है ऐसे आपने बताना है। इसके बाद में एक और क्वेश्चन आ सकता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट्स किस फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है, यू हैव टू नेम सच एज ग्लूकोज। फैट्स किस में चल जाते हैं, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। प्रोटीन्स किस में जाते हैं, अमीनो एसिड्स में। ठीक है, सो दिस स्लाइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बेटा, इसको केयरफुली समझ लेना। मैंने वैसे कोशिश तो की है कि आपको मैं अच्छे से समझा दूँ, बट इवन दो अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप इसको फिर गो थ्रू हो और जब मर्जी आप पूछ सकते हो। That's it for today's video. Thanks for watching.